हेलो दोस्तों, नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं उस विषय हमने उस विषय पे हम बात करना चाहते हैं कि कर्म जिज्ञासा क्या है। मित्रों, कि कर्म जिज्ञासा क्या है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखा करिए। ये आपके कल्याण के लिए है। ये वीडियो आपके कल्याण के लिए है। आपका भी कल्याण और मेरा भी कल्याण है। मेरा नहीं, इस शरीर का कल्याण है, इस आत्मा का कल्याण है। और मित्रों, वीडियो ना आप छोड़ के जाए मत। आपको पता है वीडियो बनाने में कितना समझता है। आप भी अगर चैनल खोलेंगे तो आप जानते हो कि वीडियो बनाने कितना समझता है। ये तो बहुत समझता है, बनाना, उसको जोड़ना, घटाना, बढ़ाना। मित्रों, मैं ये नहीं कि मैं बैठा हूँ लाइक करिए मुझे, सब्सक्राइब करिए। मेरे मित्रों, मैं आपके ज्ञान के लिए खोला हूँ। आपको ज्ञान मिल जाता है, हमको भी ज्ञान मिल जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो मत देखा करिए, वीडियो मत जो है बीच में बंद किया करिए। पूरा वीडियो आप देखिए ना। मेरा वीडियो रात को देखा करिए। जब खाना खा के सोते हैं, आधा घंटा का वीडियो होता है। आधा घंटा वीडियो होता है। आधा घंटा आप जब खाना खा रहे हैं, खा लिए, या खाना खाते समय आगे लगा दिए, सुन रहे हैं हमारी बात को। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ मित्रों, ये गीता ये बहुत ही पावन चीज़ है, बहुत पवित्र चीज़ है। अगर गीता, मैं मानता हूँ गीता में 2-4 जगह जो विरोध है, जो उसका श्लोक जैसे उसका विरोध है, लेकिन हमको मित्रों अवगुण पर नहीं, हमको गुण पर ध्यान देना चाहिए। गीता लाखों करोड़ों लोगों का जीवन संवार रही है। मैं गीता का विरोधी नहीं हूँ, न समर्थक हूँ। ये है कि गीता जीवन के मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छी। जिसने गीता पढ़ ली वो कहीं फंसेगा नहीं। मित्रों, मैं बता रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने चिंतन किया, मैंने मंथन किया है। तो मित्रों, मैं आपको बात को बढ़ाऊँगा और वहाँ विषय आता हूँ कर्म जिज्ञासा क्या है, कि कर्म जिज्ञासा क्या है। तो ये प्रश्न जो है मित्रों, कर्म जिज्ञासा क्या है, मैं आपको बता दूं। ये मैं लिखा हूँ श्लोक, और श्लोक को मैं पढ़ूंगा और उसकी व्याख्या मैं आपको यहीं कर दूंगा। ठीक है। मैं धन्य उनको समझता हूँ, अरविंद जी महाराज को, जिनको गुरु मिले परमानंद शर्मा जी महाराज, श्री 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 1008 परमहंस परमानंद जी महाराज के कर कमलों में, उनके पैरों में रहकर, उनके चरणों को वो सेवा करके जो अरविंद स्वामी जो ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान की व्याख्या उन्होंने यहाँ की है। और मित्रों, गीता की व्याख्या सब नहीं कर सकते, मैं बता दूँ। गीता की व्याख्या केवल उस अवस्था में पहुँचा पुरुष ही कर सकता है। अरविंद स्वामी, प्रणाम आपको, अरविंद स्वामी उस अवस्था को पहुँचे थे, इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या की। लेकिन मित्रों, मैं इसकी व्याख्या तो आई है, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा, इसका मतलब आपको समझाऊंगा। आप वो भी नहीं समझ पाएंगे। मैं अहंकार भय शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ मित्रों। आप उसकी व्याख्या नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको इसकी व्याख्या में, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मैं इसको मतलब बताऊंगा आपका। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, कोई तत्वदर्शी संत नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसका अनुभव किया है, उस तत्व का मैंने दर्शन किया है। केवल 8 मिनट, मैं झूठ नहीं बोलता, 8 मिनट मैंने किया, केवल 8 सेकंड किया है। 8 से 12 सेकंड, 12 सेकंड के अंदर हुआ है। तो ब्रह्म मुहूर्त मैंने किया है। मैं झूठ कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और मैं वीडियो में साफ बोलूँगा और आपको, ताकि समझ में अच्छा से आए। ठीक है मित्रों, अब मैं बोलना प्रारंभ कर रहा हूँ। पहले मैं एक पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। तम तथा कृपयाविष्टं पूर्णा सुपूर्णा कुले क्षणम। मित्रों, मैंने एक अध्याय पढ़ दिया उधर। एक अध्याय में वैसे कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ है तो है। गीता है, उसमें संशय समाधान है। संशय समाधान, तो संशय समाधान कौन करता है? तो संजय जो है उनकी बात बताता है, क्योंकि संजय को जो है संजय को ज्ञान था, उसको संजय को जो है मिला था, कृष्ण व्यास ने दिया था, जो है
दिव्य दृष्टि, वो देखता था। जैसे हम आज मोबाइल लगा के आज मोबाइल कहीं की बातें, दिल्ली की बातें सुन सकते हैं, टीवी ऐसा उस समय नहीं था, तो दिव्य दृष्टि को आ रहा था। लेकिन विज्ञान इसको सच कर दिया। तो मित्रों, विज्ञान की बात छोड़िए, हम यहाँ पे आ रहे हैं। तम तथा कृपयाविष्टम श्री पूर्णाकुले क्षणम विधिदन्तमिदं वाक्यं वाच मधुसूदनम। मित्रों, अध्याय दूसरा का पहला श्लोक है। मैं यहीं से आगे इसके पहले प्रारंभ कर चुका हूँ, मैं आपको वंदना भी कर चुका हूँ। मित्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हो सकता है आधा घंटा 32-35 मिनट का हो, ये भागिएगा मत मित्र। कल्याणकारी है ये गीता। गीता को हमको जो गुण है उसको लेना है, जो अवगुण है उसको छोड़ देना है। वैसे हमारे से तो गीता में कुछ अवगुण है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं उसको कहते हैं कि मैं उनकी बातों का हमको ध्यान नहीं देना है। तो संशय का जो संजय ने कहा, संजय कह रहा है किससे? दृष्टा से कह रहा है कि करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन के प्रति कृष्ण ने कहा, मधुसूदन ने कहा। तो क्या कहा कि मद का विनाश करने वाले भगवान के वचन कहा। तो भगवान ने कौन सा वचन कहा? तो ये कहा, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच। लेकिन मित्रों, मैं कृष्ण को भगवान नहीं समझता हूँ, मैं कृष्ण को केवल जो है एक तत्वदर्शी प्रशिक्षित टीचर मानता हूँ। वो क्योंकि उन्होंने कृष्ण को जो है, अरे अर्जुन को जो है ज्ञान दिया था, उसके माया को तोड़ा, उसके बंधनों को तोड़ा अपने ज्ञान के माध्यम से। तो प्रश्न में तो आते हैं, बात को बड़ा लंबा जल्दी खत्म करना है। तो कहते हैं कृष्ण, श्री भगवान वाच, कुतस्त्वा कस्मलविदं इदं विषय विषमे समु उपस्थितम् अनार्यजुष्ट स्वगर्यम कीर्ति कर्म अर्जुनम। अर्जुन कृष्ण कहते हैं, मैंने पहले बोला ना कि श्री भगवान वाच, वाच का मतलब मित्र होता है बोलना, कहना। वाच संस्कृत में वाच का मतलब है कहना। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशिक्षित टीचर कहते हैं कि अर्जुन, इस विषय स्थल में तुझे ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? इस विषम स्थल में तुझे ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया? या किसने तुमसे कहा कि विषम स्थल पे, अर्थात जिसकी समता सृष्टि में कोई स्थल ही है ही नहीं, पारलौकिक है, पर तुझे अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? प्रश्न उठाते हैं। ये बात मित्रों, इसकी व्याख्या करते हुए अर्घानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं जनता को समझाने के लिए कि तुझे अज्ञान कहाँ से हो? कृष्ण ऐसा पूछते, तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया कि तू जो है अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा की, मतलब वो कहना चाहते हैं, अर्घानंद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा कृष्ण कहते हैं कि वो अर्जुन ये कह रहे हैं अर्घानंद स्वामी कि अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध था, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा कि तुझे अज्ञान कहाँ से कि इस विषम स्थल पे कोई ऐसा है ही नहीं कि जो सनातन की सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, वो तो पारलौकिक है। तो वो तो क्योंकि अर्जुन कटिबद्ध था, अर्जुन कटिबद्ध था क्या? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। सनातन धर्म क्या समझता था कि मेरा वर्ण संकर हो जाएगा जब मैं इन सबों को मार दूंगा। किसको मार दूंगा? मार दूंगा मैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ये जो है भीष्म पितामह, सब मेरे भाई बंधु, दुर्योधन सब मेरे भाई है ना, तो सनातन का नाश हो जाएगा ना। इस माया के युद्ध में सनातन धर्म का नाश हो जाएगा कि अपने कुल को मैंने नाश कर दिया। तो जो उनके जो तो सब क्षत्रियों का नाश है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो किसी से और पास शादी विवाह करेंगी तो कुमार शंकर होगा। कुमार शंकर का मतलब समझ रहे ना, समझा दूंगा। ऐसा तो कहते हैं अरे कृष्ण, अरे तुझे कहाँ से अज्ञान हो गया? तुझे अज्ञान कहाँ से हो गया कि सनातन धर्म की? अर्जुन कहता है कि
क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्राण से तत्पर होना आवश्यक है? और वो सनातन किसको समझ पता है? वो कृष्ण वो समझ रहा है सनातन का मतलब ये होता है कि ये कुलों का नाश न करना, अपने संस्कार रहित जो मैंने संस्कार लिए, जो मैंने ज्ञान लिए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह के मैंने गोदी में खेला है, उनके वस्त्र मैंने गंदे किए, ऐसे लोगों की हत्या करना तो बड़ा पाप है, तो सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। उसको समझ रहा है वो। मेरी बात भी तो समझ रहे हैं आप? वो इसी को समझ रहा है कि अपने दादा पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य ये मेरे कुलगुरु हैं और ये मेरे शिक्षा दिए हैं शस्त्रों का, ऐसे लोगों की हत्या करना शिक्षे बढ़िया, तो मैं जाके किसी जो है साधु बन के मैं भीख मांगना पसंद करूँगा, कि हत्या नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इससे जो मुझे पाप होने वाला है ब्राह्मण दोष पितामह की हत्या। तो ऐसा अगर इसे जीतने के बाद भी हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, हे श्री योगेश्वर, अगर मैं इसे करने के बाद भी अगर मुझे ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मुझे राज प्राप्त होता है, तो ऐसे राज को मैं लात मारता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा वो कहना चाहते हैं, अर्जुन कहता है कृष्ण से। तो और वो बाद में वो कहता भी है कि क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण प्राण से तत्पर होना अज्ञान है? तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, ये अज्ञान है, क्योंकि जिसको समझ बैठा है सनातन, तो सनातन है ही नहीं, वो तो सनातन है ही नहीं जिसको तू सनातन धर्म पर समझ कर बैठा है। तू सनातन धर्म की परिभाषा तू नहीं जानता अर्जुन, मैं तुझे बताता हूँ सनातन धर्म क्या होता है। तो कृष्ण कहते हैं मित्रों, मैं इसको समझ के ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कि वो कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ यह ज्ञान है, जिसको तू सनातन वो सनातन नहीं है, तो उसकी व्याख्या ही अपने हिसाब से कर रहा है। मैं बताता हूँ सनातन धर्म क्या होता है। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ यह ज्ञान है, न तो तू संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया, और न यह स्वर्ग से देने वाला है और न यह कीर्ति को देने वाला है। ये न सन्मार्ग पे जो हृदय पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। मित्रों यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अनार्य जुष्टम स्वर्गस्य कीर्तिकम। मित्रों मैं संस्कृत से आचार्य किया हूँ तो मैं जानता हूँ उसका। तो यही ये कह रहा है कि अनार्य जुष्टम, अरे भाई ये जो इसको सनातन धर्म का जो रक्षा करता है, सनातन धर्म मजाता, उसको अनार्य नहीं आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य। आर्य का मतलब मित्र होता है श्रेष्ठम, जो जिसके पास ज्यादा गुण है, संस्कार सहित और विभिन्न और विलक्षण गुणों से परिपक्व है, जो श्रेष्ठता को प्राप्त कर, उसको आर्य कहते हैं। जैसे ये भगत सिंह का मैं फोटो लगाया हूँ मित्र यहाँ पे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये आपके गौतम भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध, तो ये सब क्या है? ये आर्य हैं, ये आर्यता को प्राप्त, ये श्रेष्ठ हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समाज की रक्षा, अपने देश की रक्षा के लिए जो है कि अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे महापुरुष, हालांकि इसमें उसकी बात नहीं है कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि क्या आप किस श्रेणी में रखेंगे आप चंद्रशेखर आजाद को? तो चंद्रशेखर आजाद को आप उसी श्रेणी में रखेंगे, वो आर्य हैं, मतलब श्रेष्ठ गुण से लबालब भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर, सुभाष चंद्र बोस, सब क्या है? सब वही है जो श्रेष्ठ गुण से परिपूर्ण है। तो ऐसे तू नहीं करता है तो क्या तू है? उसे आर्य कहते हैं। और कहते हैं गीता आर्य संहिता है। मित्रों जो गीता है वो महाभारत के इस अध्याय में शायद 9वें पर्व में या 10वें पर्व में गीता का जिक्र आता है। मैं बता दूं मित्रों, गीता के जिसे यहाँ पे अज्ञान स्वामी कहे कि आर्य संहिता है। आर्य संहिता का मतलब कि श्रेष्ठ लोगों का कानून, संहिता का मतलब होता है कानून, लेकिन यहाँ पे हम कानून नहीं कहेंगे, तो गीता है तो इसको हम कहेंगे आर्य। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होगा, संहिता मतलब कि संस्कारित आचरण। समझ मित्रों? तो परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पथ पर अवश्य चले होते। कृष्ण यहाँ कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, अगर ये जो होता है कि ज्ञान की अगर परिवार के लिए मरना मिटना ये सब कुछ सनातन है, तो सारे महापुरुष जो अब तक के महापुरुष हुए हैं, जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, जो बड़े बड़े ऋषि संत हुए हैं, तो इसी मार्ग पर चले थे। इसका मतलब वो इसको सनातन नहीं समझते थे। सनातन का मतलब मैं आगे बताता हूँ आपको
मित्रों सनातन का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का प्रेम। आजीवन जब आपका जन्म हुआ है उस परमात्मा के यहाँ से आप आए हैं, आपका बस लक्ष्य है कि उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही उस वही योग है, वही साधना है, वही सनातन है, वही शाश्वत है, वही निरंतर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। आप मित्रों आत्मा कभी नाश नहीं होता है। आत्मा क्या है? क्या है? नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम धरती पाप नैनम चैलम किदंती तापो नष्टो सत्य मारता। आत्मा को आप न मार सकते हैं, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न शस्त्रों से काट, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आत्मा समझिए आप, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ कि आत्मा क्या है? एक परछाई है, ये जिससे ये परछाई बनता है ना, देखिए ये यहाँ भी देखिए हाथ का परछाई बन रहा है, तो क्या है आप इस परछाई को काट देंगे? ऐसा ही आत्मा का मित्रों स्वरूप है। और आत्मा कोई ज्योति नहीं है, सबका देखने का अलग तरीका है। हमको मंदिर पे जाना है, हमको सारनाथ पहुंचना है, तो सारनाथ हम जो है पंचकोशी से पहुंच सकते हैं, हम सारनाथ जो है कि पहिया से भी पहुंच सकते हैं, हम सारनाथ जो है उधर से चौबेपुर से पहुंच सकते हैं। मतलब बनारस में का स्थान है सारनाथ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हमें दिल्ली जाना है तो हम उधर से भी जाएंगे, हम पंजाब से भी जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश से भी जाएंगे, हम महाराष्ट्र, लेकिन मंजिल वही दिल्ली राजधानी है, बस वही मात्र। ये तो किसी ने इस आत्मा को जो है तत्व रूप में देखा, किसी ने ज्योति के रूप में देखा, किसी ने जो है कि प्रकाश के रूप में देखा, मैंने किसी और रूप में देखा, मैंने किसी और रूप में इसको अनुभव किया। मैं देखा नहीं, अनुभव किया ब्रह्मोत में, मैं देखा हूँ, मैं उसको मैं ये नहीं कह सकता मैं देखा, वो कह नहीं सकता, वो अव्यक्त है। अव्यक्त ज्ञानी भूतानी तत्व का कोई देवना, वो अव्यक्त है, आप उसको कह नहीं सकते हैं। मैं कह नहीं सकता मुझको, मैं कह भी जाऊँ तो कह नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने केवल उसको सिर्फ 12 सेकंड देखा है। 12 सेकंड मैंने उसका, और मैं ध्यान में देखा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कराची, और मेरे गुरु थे वहाँ कबीर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उसके बाद देश कभी बना नहीं मित्रों, ये 12 की बात है। तब मैं ध्यान किया करता था, ध्यान निधि आसन, निधि में ध्यान करना गीता में कहा गया है। तो जो है ये आर्य संहिता है। नहीं तो पहले ना महाभारत का नाम जय संहिता था, समझ रहे हैं? जय संहिता के बाद उसका नाम महाभारत रखा गया है, अब उसको मुझसे गीता को अलग कर दिया गया। आगे मित्रों बढ़ते हैं। तो कहते हैं किसी की उस महापुरुष अगर ऐसा होता कि अपने मित्रों अपने भाई बंधुओं को काटना मिलना, उन पर जिलना, उनसे जो करना है और ये सनातन उनकी रक्षा करना चाहता था, तो सारे महापुरुष जो है मुनि हैं ज्ञानी जन जो है इसी मार्ग पे चले होते। इसका मतलब है कि वो सनातन इसको नहीं मानते हैं। तो सनातन किसको मानते हैं? तो सनातन मानते हैं परम तत्व को, आत्मा से परमात्मा के प्रेम को सनातन मानते हैं। हालांकि यहाँ से लिखा नहीं बता रहा। तो यदि अवश्य दे, तो यदि कुल धर्म की ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण निश्चय अवश्य होती बनती। अगर जो कुल धर्म ही श्रेष्ठ होता, कुल धर्म ही सनातन होता, अगर कुल धर्म मारने मिटने युद्ध करने ही सनातन को तुम समझते हो, चंदन टीका लगाना है तुम सनातन समझते हो, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो महापुरुष भी इस राह पे चले होते, लेकिन कोई महापुरुष भी चला नहीं। ऐसा कृष्ण करना चाहते हैं। तो अगर इसको तुम मान भी देते हो तो इसका मतलब जो कल्याण है, जो स्वर्ग मार्ग, वो क्या है? वो निश्रेणी का स्तर का है वो। इसलिए वो कहना चाहते हैं कीर्तिदाय, तो निश्रेणी अवश्य बनती, कीर्तिदायक भी नहीं है। और ये कीर्तिदायक भी नहीं है कि हम अपने भाइयों बंधुओं से लड़के इस पर विजय प्राप्त कर लिए, हमने दूसरे। अगर ये शांत होता तो ये कीर्तिदायक नहीं है। कीर्तिदायक क्या है? तो आत्मा से परमात्मा का प्रेम, जिसको सनातन करते हैं मित्रों। ठीक है, इसको मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि आवाज साफ और क्लियर आएगी। तो ऐसा जो है वो कहना चाहते हैं। अब मैं मित्रों में बता दूँ मीरा क्या थी। मीरा को उसकी सास क्या कहती थी कि मीरा जब भजन करने लगे तो लोग कहे मीरा बावरी, सास कहे कुलनाशिनी रे। मतलब जब मीरा सतमार्ग पे चलने लगी, जब सनातन धर्म में चलने लगी, सनातन धर्म में फिर बोल रहा हूँ, आत्मा परमात्मा से प्रेम को साधना करते हैं। तो जब इस मार्ग पे वो चलने लगी मीरा, तो राणा ने विष दिया, मानो अमृत दिया। राणा सांगा के परिवार थी, कहाँ गया राणा सांगा के परिवार? लेकिन आज मीरा सनातन की दुनिया में आज अमर है, अजय है। वो उस मृत्यु को प्राप्त कर लिया है। समझ रहे हैं? मृत्यु को प्राप्त करना ये होता है मित्रों कि मरने के बाद भी जो न मरे उसी करते, जितने अपना इतिहास लिख दिया हो, समझ रहे? कर्म के बल पे। तो मीरा ने अपने कर्मों के बल पे जो सनातन धर्म का कर्म उसने किया, आत्मा से परमात्मा का प्रेम किया, तो उसने क्या किया कि सनातन को आत्मसात कर लिया। ऐसा जो है तो
मैं मीरा जो था सनातन धर्म चली, कितना उसका विरोध हुआ, उसके वंश कुल तो नाश हो गई, वो बुढ़िया उसकी सास थी उसका भी नाश हो गया, कहाँ पता चलता है। लेकिन मीरा ने सनातन धर्म का मार्ग अपनाया और गुरु खोजा। तो कैसा गुरु खोजा? तो गुरु खोजा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने राम जैसा रतन पा लिया, परम पिता परमेश्वर को उसने प्राप्त कर लिया। किसके माध्यम से? तो सतगुरु के माध्यम से। मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ, जब से गुरु ने मिले साचा तब से गुरु का दस वाचा। मित्रों मेरे जो दत्तात्रेय थे, जो बाद में दुर्वासा हुए, जो शत्रुंजय के जो पुत्र हुए, उन्होंने 24 गुरु किए थे। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे 5 गुरु हैं। बता दूँ आपको, मेरे सबसे प्रथम गुरु जो मेरे गुरु कबीर है, मैं उनका अपना पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ सखा मैं तो सब मानता हूँ। दूसरे मेरे जो गुरु हैं जो इस समय शाश्वत में हैं, उनका नाम श्री रामता जी महाराज है, ठीक है। और मेरे तीसरे गुरु रजनीश ओशो हैं, चौथे गुरु मेरे कृष्ण हैं, शिव हैं, और एक और अन्य गुरु हैं, उनका नाम रामण है। मैं उनको थोड़ा भी ध्यान देता हूँ। तो मित्रों, अपने गुरु करने चाहिए, ठीक है। सत्यम सत्य, बुद्ध भी गुरु के समान है। तो क्या कहती है कि मीरा भाई बावरी सास कहे कुल, अरे तो कुल का नाश कर देगी। अरे कुल का नाश तुम्हारे हो गया, कौन जानता है तुम्हारे कुल को? राणा ने विष दिया, मानो अमृत दिया, मीरा सागर में सहिता समाने लगी, मीरा सागर में सहिता समाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली सनातन धर्म गाने लगी। सनातन का धर्म मतलब मित्रों परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना होता है। मीरा गली गली हरि गुण गाने लगी, लेकिन मैं कह रहा नहीं, सनातन गुण गाने लगी, आत्मा से परमात्मा को प्रेम को गाने लगी, क्योंकि उसको गुरु मिल गया। गुरु मिला रैदासा, तो गुरु कैसा उसको मिला? रैदासा मिला। बड़ा विरोध हुआ उनका, उनको मारने की प्रयास किया गया। क्या मरी हो? मरकर भी वो जिंदा है, मरकर भी अमर है जिस नाम का, हरि श्री राम का गुणगान किया करो। हर आँख वो है जो हरि राम का दर्शन किया करे, हाथ वो है जो प्रभु के चरणों में बंदन किया करे, मुख वो है जो प्रभु राम का सनातन धर्म का गुणगान किया करे। अधम है इस संसार में वो नर जो परम पिता परमेश्वर का चिंतन न किया। जो चिंतन नहीं करता वो अधम है। वो यनु जुलोटा का मित्रों गाना है, भजन है, बड़ा अच्छा गाते हैं वो, समझ रहे हैं। तो जीवन में मित्रों मैंने यही सब सीखा है अपने, क्योंकि हमारा जीवन ही रामायण महाभारत से प्रारंभ हुआ है। मित्रों मेरी उम्र मत देखिए, मेरे कबीर का मुझ पे जो हाथ है उसको देखिए आप। तो ऐसा उसकी सास ने कहा। तो मित्रों, तो क्या उसका सनातन नष्ट हो गया? नहीं, उसने परम सनातन को प्राप्त कर लिया। अब इसी का ये दूसरा श्लोक था। अब ये तीसरा श्लोक में कहकर मित्रों यहीं पे मैं इसको विराम कर दूंगा। क्लव्यं माष्म गमः पार्थ न तव्ययु प्रपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्यवल्यं व्यक्तोत्तिष्ठा परं तपः। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त न हो, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप नपुंसक हैं जो मुझे सुन रहे हैं? क्या मैं नपुंसक हूं? तो नपुंसक कौन है? तो कृष्ण कहते हैं
कि क्या आप हैं पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं आप हैं, मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ कि पुरुषार्थ क्या होता है मैं बता रहा हूँ। आगे कृष्ण कहते हैं क्या, कृष्ण कहते हैं उन्होंने व्याख्या किया ग्राम समझ, कहते हैं कि क्या किसान जो होता है वो दिन रात का सेवा नहीं करता है, क्या दिन रात जो खेतों में फसलों में काम नहीं करता है, वो खूब काम करता है, अच्छे से काम करता है। मैं कहता हूँ पुरुषार्थी व्यक्ति है। क्या व्यापारी अपना व्यापार नहीं करता है, करता है ना व्यापार, अपने उसको पुरुषार्थ समझता है। समझ रहे हैं आप, क्या पढ़ाई करते हैं क्या पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं है, पुरुषार्थी अब नौकरी पाते हैं क्या पुरुषार्थी नहीं है। लेकिन मूल पुरुषार्थी क्या होता है वो कहते हैं यहाँ पे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अच्छे से प्राप्त पद भी प्राप्त कर लेते हैं और दुरुपयोग उसका करके कुछ सारा धन पैसा कमा लेते हैं। नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, बनते इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना पैसा कमाते हैं 5 वर्षों में, पेंशन भी आता है, तनख्वाह भी आती है। एक दिन भी अगर सांसद बन गए, एक दिन भी विधायक बन गए तो आजीवन पेंशन को मिलेगा। अगर पेंशन उसमें बने रहे, इतना पैसा वो कमा लेंगे 5-10 सालों में, इतना कि 10 साल पीढ़ियाँ बजे खाएंगी। वो भी अपने को पुरुषार्थी करते कि हमने कमा के बना दिया, अपने बच्चों के 10 पीढ़ियाँ खाएंगे। आप में तो पुरुषार्थ नहीं होता है। अगर ये पुरुषार्थ होता ना तो सारे मेरे कबीर, कृष्ण और तुलसीदास, रैदास, ये सारे लोग, सैन जी महाराज, दादू, नानक, फकीर, बुल्ले शाह, कलंदर, ये सारे जो पुरुषार्थ को प्राप्त हुए हैं मित्रों, वो सब करते लेकिन नहीं किए। और जानते थे कि पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ क्या होता है, परम तत्व में अपने आप को समाहित कर देना ही पुरुषार्थ है। वही सनातन है, वही चैतन्य है। उसी परम पिता के शरणागत होके आप अपने पुरुषार्थ में दिखाएं। मित्रों, मैं पुरुषार्थी उसको समझता हूँ जो अपने स्वार्थों को छोड़कर, अपने लाभ हानि जाओ जय पैदा मान अपमान को छोड़कर, इस शरीर के अंदर जो कुरुक्षेत्र है मित्रों, मैं दिल्ली के पास हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर मेरे अंदर विद्यमान है कुरुक्षेत्र, जो उस पर विजय प्राप्त करिए मैं उसको पुरुषार्थी करता हूँ। मैं शिक्षा शास्त्री समाचार है, समझ लीजिए आप क्या है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपके अंदर है तो क्या है, अहंकार है, मद है, लोभ है, माया है, ईर्ष्या है, तृष्णा है। इनसे लड़ना, इनसे युद्ध करना, इस इंद्रियों में विजय प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। वही सनातनी है, वही सनातन धर्म को प्राप्त कर सकता है, वही परमात्मा को प्रेम प्राप्त कर सकता है। और कोई प्रेमी इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। मित्रों, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं कदाचित झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी माँ ने सिखाया है कि गुरु संग चोरी न मित्र संग कपट। मैं आपको मित्र समझता हूँ, अपना भाई समझता हूँ। मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं मेरा वीडियो देखते हैं, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना व्यापार करते हुए, आप अपना धंधा करते हुए, आप अपना जो है खेती करते हुए, अपने परिवार में रहते हुए उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परम तत्व मतलब ये स्वयं को ही प्राप्त कर सकते हैं, स्वयं आत्मा को ही। घट घट में हराम दुनिया देखत नहीं, कस्तूरी कुंडल बसे मृदुदय मरमाई, तेरा साईं तुझ में है क्यों भोपर में जाए। तेरा साईं तुझ में है, तेरा परमात्मा तुझ में। मेरे कबीर कहना चाहते हैं ऐसा। मित्रों, मेरे कबीर कहना चाहते हैं कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु कबीर ने जीवन भर आजीवन गृहस्थाश्रम का पालन किया और उस परम तत्व को प्राप्त किया। वो संतों के संत महासंत थे वो। तो आगे बढ़ते हैं कि मैं बोलता हूं तो अहंकार का समावेश नहीं होना चाहिए मित्रों, कि मैं इतना जानता हूं, यही अहंकार है। हमेशा भक्त बनकर रहेंगे, आपको अहंकार का भास ही नहीं होगा। हमेशा अपने आप को परमात्मा के सामने एकदम नतमस्तक हो जाइए। तो क्या कहते हैं कि तो क्या ऐसा करने से क्या वो ऐसा होता, तो क्या सारे जो उस प्राप्त को प्राप्त कर चुके हैं, जो मुनि हो चुके हैं, जो ज्ञानी हो चुके हैं, जो संत हो चुके हैं, अगर वो समझते थे कि यही सब पुरुषार्थ है, खेती करना, बाड़ी करना, ये सब करना, तो वो भी इसको प्राप्त करते कि नहीं। उन्होंने क्या समझा, इसका मतलब ये स्पष्ट होता है कि वो सनातन नहीं है। तो सनातन क्या है, तो पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ क्या है मैं बताता हूँ। ये कहते हैं अरगनाथ स्वामी जी महाराज कि पुरुषार्थ तो आत्मदर्शन है, आत्मचिंतन है, चेतना। आत्मा का मित्र भोजन क्या है पता है आपको, चैतन्य है। और चैतन्य क्या करता है, चिंतन करता है। किसका करता है, तो स्वयं का ही करता है। समझ रहे हैं, मैं एक शब्द झूठ नहीं बोलूँगा मित्रों। और देखिए इसी बात को जो है गार्गी ने कहा था कि पुरुषार्थ क्या है।
गार्गी को जानते हैं आप? मित्रों, मैं संस्कृत अच्छा तो मैं जानता हूँ गार्गी कौन है। मित्रों, गार्गी जो है ना, एक हुआ करते थे, मुनि थे, उनका नाम था याज्ञवल्क्य। गार्गी की महिला थी, समझ रहे हैं ना, गार्गी की महिला थी। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो परम तत्व को जानी है, जो बहुत शिक्षित रही हैं। वो चाहे विद्युतमा हो, चाहे तुलसीदास की औरत हो। तुलसीदास की औरत का नाम क्या था भाई, उनका याद नहीं हमारा है, लेकिन कार्य की पत्नी का नाम था विद्युतमा। बहुत ज्ञानी आदमी थी वो। तो इसी तरह त्रेता या द्वापर में हुई थी वो गार्गी, शायद त्रेता में हुई थी। तो वही याज्ञवल्क्य से कहती हैं कि मैं बताती हूँ कि पुरुषार्थ क्या होता है। वो कहती हैं कि नपुंसकः पुनः पुमान ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदय स्थितम् अरे पुरुषं स्वप्रकाशं तमानंदात्मनंतयम्। मतलब वो कहते हैं कि वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदय गम आत्मा में आत्मा को नहीं जानता है। मित्रों, ये मैं बंद कर दे रहा हूँ। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जो है वो कहना चाहती हैं कि वो पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदय गम स्थित इस परम तत्व को नहीं जानता है, आत्मज्ञान को नहीं जानता है, जो आत्मा किसी ने अनुभव नहीं किया हो, कभी आत्मा के बारे में सोचा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, कभी चिंतन नहीं किया। हे मित्र, हे सखा, हे प्रिय बंधु, हे माता बहने, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने घर में बैठकर, अपने पूजा घर में बैठ के, आप कहीं बैठ के थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 से 45 ब्रह्म मुहूर्त था, उसमें आप ध्यान ऐसा किया करिए, वो स्वयं को ध्यान। मित्रों, मैं बता दूँ, इस संसार में सबसे बड़ा गुरु उसका अनुभव होता है। अनुभव से बड़ा इस संसार में कोई गुरु नहीं होता है। मेरे गुरु कहते हैं कि अनुभव से बड़ा कोई गुरु होता है। वो तो कहते हैं ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रन बसेरा है। गुरु की कर रही गुरु भरेगा, चिड़ा करनी चिड़ा, भाई सब हंस हो जाए अकेला। हंस का मतलब वो हमें आपको कह रहे हैं, हम भी हंस हैं, उस परमात्मा से बिछड़े हुए हम हंस हैं। तो क्या है, तो 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे। तो हम उस परम हंस से हम बिछड़े हुए हैं, यहाँ आज यहाँ के फंसे हैं। हमको इस माया में रहना है, लेकिन कैसे रहना है, कमल के समान रहना है। जैसे कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन कीचड़ कभी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। उसी प्रकार हमको माया में रहना है, माया में अपने कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को जीवात्मा समझना है, उन्हें अपना नहीं समझना है। ना तेरे घर मेरा, ना घर मेरा, छिन गया बसा। मित्रों नमस्कार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप बुद्धजन व्यक्ति हैं, प्राणी अच्छे हैं, आप मेरा सुनते हैं। मैं मित्रों बता दूँ, मेरा वीडियो हर वर्ग के बच्चे देखते हैं, 17 से लेकर 13 से लेकर 17 तक, 24 से 45 से 55 से 55, 55 से 60, और महिलाएं भी 16% देखती हैं। मैं आपका भार पकड़ करता हूँ। मित्रों, मेरा ये 3 दिन में इतने सब्सक्राइबर बने कि मैंने कह नहीं सकता हूँ, मैं इसे अपेक्षा भी नहीं करता हूँ। 250 सब्सक्राइबर मेरे तो बढ़े हैं केवल 2 वीडियो से, 3 वीडियो से। एक वीडियो से 200 सब्सक्राइबर और 3 वीडियो से 50 सब्सक्राइबर। समझ रहे हैं? मैं आपको मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरी बातों को सुनते हैं। मेरा वीडियो में तो पूरा करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि मेहनत मैं करता हूँ तो आप विनम्रता भाव से आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। मित्रों, अपने लोगों को बताइए। मैंने गीता प्रारंभ कर दी है, और मैं आपको मित्रों बता देता हूँ, मैं गीता जो है 2 अक्टूबर के बाद लाइव आपसे गीता पे बात करूँगा, चर्चा करूँगा। जो मुझे समझ आप मुझे बताइए, जो मुझे समझ आपको बताऊँगा। नमस्कार, प्रणाम, आपका कल्याण हो, आपके बल जितने भी कष्ट हो आप मुझे दीजिए, मैं लेने के तैयार हूँ। ओम कबीराय नमः।